इश्क में जीत के आने के लिए काफी हूँ, मैं अकेला ही जमाने के लिए काफी हूँ कि मेरी हर हकीकत को ख्वाब समझने वालों, मैं तुम्हारी नींद उड़ाने के लिए काफी हूँ। विश्वास करना अपने ऊपर जब दुनिया आप पे विश्वास ना करे। और आपसे बेहतर इंसान इस दुनिया में भगवान ने पैदा नहीं किया। यू आर यूनिक। आपके जैसा वो बना ही नहीं सकता दोबारा। इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू ऑल्सो टू सर्च समबडी लाइक यू। तक का सबसे बेस्ट सेशन जो आज डिलीवर किया यहाँ पे हमारे सोनू शर्मा सर ने। आज हमको सीखने को मिला कि कैसे लोग अपनी जिंदगी में असफल हो जाते हैं सिर्फ एक छोटी सी गलती करके। तरीके से आप अपने टीम को और बड़ा स्ट्रांगली बिल्ड कर सकते हो, वो सब कुछ सीखने को मिला। रियली आज का अमेजिंग सेशन था सर का। मैं गारंटी लेता हूं जो भी सोनू सर के सेशन को अटेंड करेगा, ऐसे सेशंस लेगा, 101% उसकी जिंदगी चेंज होने वाली है। हमें वेस्टीज ही क्यों करना चाहिए और वेस्टीज में हमारा फ्यूचर कैसे? वेस्टीज ही क्यों करना चाहिए और वेस्टीज में फ्यूचर कैसे है? मैं बहुत सिंपल आंसर देता हूं यार। देखो, बहुत सिंपल आंसर। मैंने जब डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट किया तो वो साल था 2001। मुझे तारीख भी याद है, 5 फरवरी 2001 जब मैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आया। तो अभी करीब करीब 24 साल के आसपास हो गए विवेक। इस 24 साल के अंदर जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझ में आई, किसी भी अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चुनने से पहले क्या सोचना चाहिए या क्या चीज चेक करनी चाहिए, वो मैं ये बता देता हूं कि वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो प्रोडक्ट बेच रही है, वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो प्रोडक्ट ऑफर कर रही है मार्केट में, क्या वो प्रोडक्ट आप बिना डायरेक्ट सेलिंग के होते भी खरीदते? जो कंपनी जो प्रोडक्ट बेच रही है डायरेक्ट सेलिंग के साथ, अगर डायरेक्ट सेलिंग नहीं होती, क्या तब भी आप वो प्रोडक्ट खरीदते? अगर आपका जवाब आता है हाँ, अगर डायरेक्ट सेलिंग नहीं होती तब भी मैं उस कंपनी वाले प्रोडक्ट खरीदता ही खरीदता, तो एक मैसेज जो बड़ा क्लियर है कि आप सही कंपनी का हिस्सा हैं। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत सारी कंपनियां फोर्सफुल सेलिंग करती हैं, यानी प्रोडक्ट वो बेचे जाते हैं जिसकी जरूरत ही नहीं है, अपॉर्चुनिटी बोल के माल बेचा जाता है। वेस्टीज क्यों मुझे पसंद है, क्यों वेस्टीज में हमको 5 साल बीत गए, अब 5 साल हम लोगों ने सक्सेसफुली गुजार लिए, 2 महीने के बाद हमको 5 साल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्ट वेस्टीज बेच रहा है वो प्रोडक्ट अगर डायरेक्ट सेलिंग नहीं भी होती, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं भी होती, तो भी लोग बाग खरीदते। यानी कंज्यूमर जो है वो ऑलरेडी इन प्रोडक्ट के लिए एग्री, मतलब तैयार बैठा है कि वो प्रोडक्ट खरीदेगा ही खरीदेगा। चाहे उसको बिजनेस प्लान नहीं भी दिखाएंगे तो भी उसको कैल्शियम का गोली चाहिए ही चाहिए। अगर डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस प्लान नहीं होता तो भी उसको स्पाइरुलिना की जरूरत है, उसको फ्लेक्स ऑयल की जरूरत है, उसको क्रिल ऑयल की जरूरत है, उसको टूथपेस्ट करने की जरूरत तो है ही ना। अगर बिजनेस प्लान हटा भी दें तो भी ये सारे प्रोडक्ट वो हर रोज, हर दिन, हर हफ्ता, हर महीना अपने घर में इस्तेमाल करता है। बहुत एमएलएम कंपनीज ऐसी खुलती हैं जिसमें वो प्रोडक्ट होते हैं जो रोजमर्रा की
जिंदगी में आप खरीदते ही नहीं है, और एक बार खरीद लेंगे दोबारा नहीं खरीदेंगे। लेकिन हमारे पास वो प्रोडक्ट हैं जो आप एक बार खरीदेंगे, बार बार खरीदेंगे और लगातार खरीदेंगे। तो वेस्टेज में नेटवर्क बिल्ड करने का फायदा होता है रीबाइंग। जैसे कि 2 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच में आपका जो बिजनेस आता है वो उस महीने की मेहनत से नहीं आता। वो जो आपने पहले 2, 3, 4, 6 महीने मेहनत की है ना, उसका पैसा आपको 2 और 14 को फिर मिलता है। यानी 2 तारीख और 14 तारीख के बीच में आया गया बिजनेस एक्चुअली में रॉयल्टी इनकम है डायरेक्ट सेलिंग की। 2 तारीख और 14 तारीख के बीच में जो भी कंसिस्टेंसी होती है वो उसके लिए आप फ्रेश एफर्ट नहीं कर रहे, वो जो पहले की एफर्ट हो चुकी है ना, उस पहले की एफर्ट से आपको दोबारा पैसा आता है। ये वेस्टेज की दूसरी अच्छी चीज है। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो 2 और 14 तारीख के बीच में ही शायद 1-1 लाख रुपए का चेक बना लेते हैं। यानी बहुत सारे लोगों का चेक अगर 14 तारीख को ही क्लोजिंग हो जाए तो 1 लाख का चेक हो जाएगा उनका। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी 14 तारीख को क्लोजिंग हो जाए तो 50,000 का चेक बन जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी 14 तारीख को क्लोजिंग हो जाए तो 25,000 का चेक बन जाएगा, किसी का 5 लाख का बन जाएगा। यानी 2 और 14 के बीच में आप जो पैसा कमाते हैं विवेक, वो एक्टिव अर्निंग नहीं है, एक्चुअली में पैसिव अर्निंग है, जो वेस्टेज के अलावा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। बाकी हर कंपनी में आपको हर दिन रोज नया कुआं खोदना होता है, रोज नया कुआं खोदना होता है प्यास बुझाने के लिए। लेकिन वेस्टेज एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसमें पहले 14 दिन आपको सिर्फ कंसिस्टेंसी से पैसा आता है। आपने पहले 6 महीने में अगर अच्छी मेहनत की होती है ना, तो उसका रिजल्ट पहले 14 दिन में आता है। देखो मैं समझाता हूँ आपको, सारे बच्चों को, जितने भी लड़के मुझे सुन रहे हैं, मैं बताता हूँ। मेरे पास एक फ्लैट है फरीदाबाद के अंदर, ठीक है। उस फ्लैट की कीमत है भूपेश 1 करोड़ रुपए। ओमेक्स करके एक बहुत बड़ा बिल्डर है फरीदाबाद में, मेरे पास उसका फ्लैट है, बहुत पहले मैंने लिया था। 1 करोड़ रुपए कीमत है, ठीक। उसका जो रेंट आता है वो आता है 27,000 रुपए, 27,000 रुपीज, जिसमें 5,000 रुपए मेंटेनेंस के चले जाते हैं और कट पिट करके मेरे अकाउंट में 22,000 रुपए आता है। यानी 1 करोड़ रुपए के फ्लैट से मुझे 22,000 रुपए की रेंटल इनकम आती है, जिसमें मुझे कुछ करना नहीं होता, हर महीने आता है। इसको रॉयल्टी इनकम भी बोल सकते हो आप। लेकिन उस 22,000 रुपए की इनकम को कमाने के लिए मुझे 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, और 1 करोड़ कमाने के लिए कभी कभी 10 साल लग जाते हैं। तो आप समझ के देखो, थोड़ा सा दिमाग से सोचो कि अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है तो आप 20 से 22,000 रुपए का रेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो, जिसमें आपको कुछ नहीं करना। लेकिन उस 1 करोड़ को कमाने के लिए 10 साल लग जाएंगे, कभी कभी 15-20 साल भी लग जाएंगे। लेकिन अगर वेस्टेज में आप 6 महीना अच्छे से काम करते हैं तो 2 और 14 के बीच में बहुत लोगों का चेक 20,000 से ऊपर आता है, जो कि एक दूसरी तरह की रॉयल्टी इनकम है, जिसमें आपको कुछ नहीं करना। आपने 6 महीने मेहनत करी, 6 महीने अपना बिजनेस डेवलप किया, अपनी टीम खड़ी करी, टीम को कंसिस्टेंसी के फायदे बताए, टीम ने अपना कंसिस्टेंसी करना शुरू किया, और 2 और 14 के बीच में ही इतना वॉल्यूम क्रिएट हो जाता है कि उसका चेक 20-25 हजार रुपए का आ जाता है। यानी जिस 22,000 रुपए की रॉयल्टी के लिए मुझे 1 करोड़ इन्वेस्ट करना पड़ा, वो 22-25 हजार का चेक वेस्टेज में न जाने कितने लोग 2 और 14 के बीच में कमा लेते हैं सिर्फ 6 महीना काम करके। यानी वेस्टेज की सबसे खूबसूरत चीज है रीबाइंग। रीबाइंग। बड़ी बड़ी कंपनियां क्यों बड़ी होती हैं? क्योंकि उनके ग्राहक बार बार सामान खरीदते हैं। वेस्टेज के अलावा मुझे और कोई कंपनी पता नहीं विवेक, जिसमें कस्टमर खुद जाके बार बार सामान खरीदे। राइट। तो ये एक कारण है वेस्टेज करनी चाहिए। दूसरा कारण, वेस्टेज नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? 20 साल सक्सेसफुली चलाने वाली कुछ 3-4 कंपनी में एक वेस्टेज है। डायरेक्ट सेलिंग हिंदुस्तान में शुरू हुए कोई 30 बरस हो गए। उस 30 बरस में 3-4 ही कंपनी ऐसी हैं जो 20 साल सक्सेसफुली अपना बिजनेस कर रही हैं, जिसमें से एक आप हैं, यानी वेस्टेज है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट, इससे ईमानदार प्लेटफॉर्म मैंने अपने 25 साल की लाइफ में नहीं देखा। इससे ईमानदार प्लेटफॉर्म, ईमानदार का मतलब जो कमिट किया उसको डिलीवर किया। आप में से सब लोगों को करीब करीब 5 साल हो गए हैं।
आप मुझे याद करके बताइए कि कब आपका चेक 12 तारीख को आया था। 10 तारीख को पे आउट क्रेडिट होता है। आप मुझे याद करके बताइए ऐसा कौन सा दिन था पिछले 5 साल में, 1 साल में 12 महीने होते हैं, 5 साल में 60 महीने होते हैं, कब आपका चेक 12 को क्रेडिट हुआ, या कब आपको अपना पैसा मांगने जाना पड़ा कंपनी से कि हमने इतना मेहनत किया है, इतना हमारा चेक बनता है, हमारा चेक दे दें प्लीज। आज तक आप में से किसी ने अपना पैसा मांगने गए हैं क्या? ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में 10 तारीख को पैसा ट्रांसफर हो जाता है। इतनी ईमानदारी से आप अपने बच्चे की फीस नहीं भरते होंगे जितनी ईमानदारी से वेस्टेज मैनेजमेंट आपके अकाउंट में 10 तारीख को पैसा जमा करता है। आप अपने बच्चे की फीस हो सकता है 2 दिन लेट भरते हो, 4 दिन लेट भरते हो सकता है, लेकिन वेस्टेज मैनेजमेंट हर 10 तारीख को आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देता है। इससे ज्यादा और क्या आसान है समझना कि वेस्टेज क्यों करनी चाहिए। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और भी है कि मैं अपने 24-25 साल के लाइफ स्पैन को जब देखता हूं, बहुत सारी एमएलएम कंपनीज को देखता हूं। मैंने खुद जिस एमएलएम कंपनी में मैं पहले था, मैं 15 साल वहां गुजारने के बाद मैंने बहुत सोच समझ के वेस्टेज को ज्वाइन किया है, बहुत सोच समझ के ज्वाइन किया है, और मैंने सारे कैलकुलेशन लगाने के बाद वेस्टेज को ज्वाइन किया। तो मेरे पास भी एक अच्छा नॉलेज है, एक विजडम है, उसको समझ के जब मैंने वेस्टेज को ज्वाइन किया तो मुझे लगता है यार आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप ऑटोमेटिकली अब देखो फॉग में क्या होता है, फॉग में जब बहुत धुंध होती है ना तो एक गाड़ी के पीछे सब लोग गाड़ी चलाते हैं, ठीक है। आगे वाला ड्राइवर अगर 50 पे गाड़ी चला रहा होता है तो पीछे वाला भी 50 पे चल लेता है। आगे वाला अगर 30 पे आ जाता है तो पीछे वाला ऑटोमेटिक 30 पे आ जाता है। आगे वाला अगर स्पीड बढ़ा के 80 पे हो जाए तो पीछे सभी गाड़ियां 80 पे हो जाती हैं। आप आगे वाले ड्राइवर को जानते भी नहीं हो, पहचानते भी नहीं हो, ये भी नहीं पता आदमी चला रहा है कि औरत चला रही है, लेकिन आप ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये भरोसा है कि ये ठुकेगा नहीं, क्योंकि ये इसकी जान भी तो कीमती है ना, तो आप उसको ब्लाइंडली फॉलो कर लेते हैं जिसको आप जानते भी नहीं है। तो अनजान व्यक्ति को अगर आप सड़क पे ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं तो मेरे को तो आप जानते ही है ना, तो मुझको भी तो ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं ना कि मैं आगे आगे चल रहा हूं, अगर सबसे पहले ठुकूंगा तो मैं ही ठुकूंगा, आपकी बारी बाद में आएगी। और मैंने अपना बहुत कुछ दाव पे लगा के वेस्टेज को ज्वाइन किया है। बहुत सारे लोगों ने कुछ दाव पे नहीं लगाया है, वो सीधा आ गए हैं। मैं दाव पे लगा कर आया हूं अपना करियर, अपनी लाइफ, अपना 25 लाख रुपए महीने का चेक। तो बहुत सारे कारण है वेस्टेज को ज्वाइन करने के, और सबसे बड़ा कारण विवेक क्या है, मैं इस बात के साथ इस आंसर को खत्म कर देता हूं। वेस्टेज एकमात्र ऐसी कंपनी है यार जिसमें आम आदमी पैसा कमा लेता है। बहुत कंपनियां ऐसी हैं जिसमें लोग पैसा कमाते होंगे, मैं नहीं कहता कि नहीं कमाते होंगे, सिर्फ यही कमा रहे हैं, लेकिन कहीं और कमाने के लिए ना एक बड़ी स्पेशल टैलेंट की जरूरत होती है। लेकिन वेस्टेज एकमात्र ऐसा है जिसमें नॉर्मल लोग अगर ईमानदारी के साथ 6 महीना बिल्ड करें बिजनेस, नॉर्मल से नॉर्मल लोग पैसा कमा सकते हैं। आप मेरे से ज्यादा मार्केट में रहते हैं, भूपेश ज्यादा रहता है मुझसे ज्यादा मार्केट में, वीरेंद्र ज्यादा रहता है, विनायक ज्यादा रहता है, प्रतिपाल ज्यादा रहता है, मुझसे बेहतर जानते हैं आप कि वेस्टेज में वो लोग भी पैसा बना लेते हैं जिनकी आंखें नहीं है, जो आंख से देख नहीं सकते। वेस्टेज में वो लोग पैसा बनाते हैं जो कान से सुन नहीं सकते, मुंह से बोल नहीं सकते। ऐसी स्पेशल चीजें कहाँ मिलती हैं? वेस्टेज एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ 3000 आउटलेट हैं, जहां पर जाके आप बिजनेस प्लान दिखा सकते हैं किसी को, कोई पैसा नहीं देना होता। ये कहने में बड़ी छोटी बात है, लेकिन ये बहुत, हम इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे वो अलग बात है, हम इसका यूज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे वो अलग बात है, लेकिन कंपनी ने आपको फैसिलिटी दिया है पूरे हिंदुस्तान में 3000 जगह पे प्लान शो करने की, जहां पे आपका कोई कॉस्ट नहीं है, सिंगल पेनी, 1 रुपया आपका लगता नहीं है। आप जाएं वहां, गैस बुलाएं, मीटिंग करें। मुझे याद है हम पुरानी कंपनी में जब मीटिंग करते थे तो सीसीडी में बिल 2000 रुपए का आ जाता था। अब वहां गैस को बुलाने में डर लगता था कि तो पैसा आएगा नहीं, जितना खर्च हो जाएगा। लेकिन वेस्टेज आपको इन चिंताओं से मुक्त करती है कि आपको रेस्टोरेंट में प्लान दिखाने की जरूरत नहीं है, कैफे कॉफी डे में प्लान दिखाने की जरूरत नहीं है। आप खड़े होइए, इधर उधर नजर घुमाइए, आपको वेस्टेज का डीएलसीपी दिखाई देगा। आप वहां जाइए, अपने लोगों को बुलाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट आप बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं।
बहुत सारे रीजन हैं विवेक। मैं आखिरी में एक ही बात बोलूंगा, वेस्टेज से बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। जितने भी लोग वेस्टेज में ईमानदार हैं, मैं देखता हूं, बहुत लोगों को जानता हूं, आप भी जानते होंगे, 10-10 लाख रुपए के पे आउट पे हैं, 15-15 लाख के पे आउट पे हैं, 20-20 लाख के पे आउट पे हैं, 25 इसी कंपनी में। इफ दे कैन डू, वी कैन डू यार, राइट? तो वेस्टेज से बेटर कुछ नहीं है यार। सो मेरा जवाब आपके लिए है। थैंक यू सो मच सर, इट वाज सो इंस्पायरिंग। मतलब बहुत आँख खोलने वाला था। बहुत सारे लोगों को बहुत विजन मिला होगा इस चीज से। मेरे को भी बहुत कुछ विजन मिला कि हाँ, वेस्टीज में हम बहुत लंबा कैरियर बिल्ड कर सकते हैं, और अगर ईमानदारी से एफर्ट करें 10 लाख रुपए का चेक भी हम हिट कर सकते हैं। और कोई सवाल मुझसे पूछना चाहता है तो हाथ उठा के पूछ सकता है। वीरेंद्र पूछना चाह रहे हैं कुछ? जी सर, अगेन थैंक यू सो वेरी मच सर। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, पहले तो मैं सर आप ही के इन्हीं शब्दों का प्रमाण देना चाहूंगा कि अभी आज ही सुबह की बात है सर, हमारे नेटवर्क में एक पर्सन है बजरंगी नाम से, जो कि पूरी तरह से ब्लाइंड है सर, देख नहीं सकते हैं खुली आंखों से दुनिया को। और उनका जो भी लास्ट मंथ जो पीवी क्लोज किया है वो 7,000 पीवी किया उन्होंने। तो मतलब आप जो बोल रहे थे तो मैं रिलेट कर रहा था, क्योंकि वो जस्ट मेरा भी प्रेजेंट एक्सपीरियंस रहा। तो मतलब वो ब्लाइंड है, उनको नजर नहीं आता? हाँ जी सर, हाँ जी। और 7,000 पीवी 7,000 पीवी किया है सर, यानी 2.25 लाख रुपए की सेल की है उसने, राइट? माय गॉड। और सर मैं साथ ही साथ जान भी रहा था उनसे, तो उन्होंने इस महीने का टारगेट लिया है कि मैं इसको इस महीने 12,000 पीवी पे लेके जाऊंगा। क्या बात है! और वो आंखों से देख नहीं सकते? आंखों से नहीं देख सकते सर। तो ये एक लाइव एग्जांपल है वीरेंद्र की वेस्टेज का बिजनेस इतना आसान है करना ना, कि कोई भी कर सकता है। एक साधारण परिवार का व्यक्ति, गरीब परिवार का व्यक्ति, बिहार के किसी गांव का, यूपी के किसी गांव का, झारखंड के किसी गांव का, गरीब से गरीब परिवार का, जिसके पास रिसोर्सेज ना हो, मोबाइल है ना, कर सकता है। निश्चित रूप से सर, वो तो आंखों से नहीं देख पा रहे, लेकिन उन्होंने हम जैसे कि बहुतों की आंखें खोल दी हैं टुवर्ड्स दिस प्लेटफॉर्म। जो लोग कहते हैं कि तरह तरह की बातें सर, तो देखो वीरेंद्र, जिसने नहीं करना ना, उसको 2 की जगह भगवान 20 आंख भी दे देगा तो उससे नहीं होगा। ट्रू सर। सवाल तो अंदर की रोशनी का है ना यार, सवाल तो अंदर की रोशनी का है ना। इसी वेस्टेज के अंदर लोगों ने अपने घर बनाए हैं। इसी वेस्टेज के अंदर पवन भाई ने इतना बड़ा घर बनाया अपना वहां सोनीपत के अंदर। इसी वेस्टेज के अंदर लोगों ने अपनी 20-20, 40-40, 50-50 लाख रुपए की गाड़ियां खरीदी हैं। इसी वेस्टेज के अंदर एक आम, अभी विवेक सक्सेना जी ने अपना घर बनाया है वहां पर, ठीक? मतलब हर दिन कोई ना कोई खबर आ जाती है कि कोई मकान बना रहा है, कोई घर ले रहा है, कोई ये ले रहा है, कोई वो ले रहा है, कोई ऐसा कर रहा है, कोई वैसा कर रहा है। कहानियों की कतार लगी हुई है यार। संदीप हमारे बीच में है। संदीप ने अपना फ्लैट, आज जिस फ्लैट पे संदीप रह रहा है वो 1.5 करोड़, 2 करोड़ रुपए का फ्लैट है, वेस्टेज से बनाया है। संदीप ने मर्सिडीज ली है, वेस्टेज से लिया है। अनूप आज मर्सिडीज चला रहा है तो वेस्टेज से चला रहा है ना। कभी जिंदगी में अनूप ने सोचा था क्या कि मैं कभी मर्सिडीज जैसी गाड़ी चला पाऊंगा? नो। रेनू आज जो गाड़ी चला रहा है वेस्टेज से चला रहा है। भूपेश आज मर्सिडीज चला रहा है तो वेस्टेज से चला रहा है। और जिसने नहीं करना ना सर, आप उसको सब संपदाएं दे दो, ट्रेनिंग दे दो, सेमिनार दे दो, गाड़ी दे दो, मकान दे दो, मोबाइल दे दो। जिसने नहीं करना आप उसको सब दे दो, वो फिर भी नहीं करेगा। और जिसने करना है उससे सब छीन लो, करके दिखा देगा। Habibi, come to Dubai.
करना अपने ऊपर जब दुनिया आप पे विश्वास ना करे, और आपसे बेहतर इंसान इस दुनिया में भगवान ने पैदा नहीं किया। यू आर यूनिक। आपके जैसा वो बना ही नहीं सकता दोबारा। इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू ऑल्सो टू सर्च समबडी लाइक यू। Today it was the first chance for me to see him live face to face, and still can't believe I still have the goosebumps. It was amazing. Speaker, and I'm sure they have learned a lot from this today's session. Wonderful. आपकी सोच ही आपको आगे लेके जाएगी। जो हम लोग ने आज सीखा है 1 घंटे में पूरी जिंदगी का सार सिखा दिया है। थैंक यू सोनू सर फॉर दिस वंडरफुल एक्सपीरियंस। ये शेर आप सुनाइएगा हर उस आदमी को जो मना कर रहा है आपको। इश्क में जीत के आने के लिए काफी हूं मैं, अकेला ही जमाने के लिए काफी हूं। और कुछ लोग आपका मजाक उड़ाएंगे तो दूसरा शेर चिपकाना कि मेरी हर हकीकत को ख्वाब समझने वालों, मैं तुम्हारी नींद उड़ाने के लिए काफी हूं। I keep seeing a lot of motivational speakers, but Mr. Sonu Sharma is one of the finest. जो भी उन्होंने बात बताई सेल्स के बारे में या कन्विक्शन के बारे में या प्रिंसिपल या इन टर्म्स ऑफ हार्डवर्क के बारे में, द वे ही कनेक्ट्स टू अस, इट्स रियली अमेजिंग। ये सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा। दर्जनों उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं, दर्जनों उदाहरण जिन्होंने सुप्रीम सेक्रीफाइस किया अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। मैं बहुत सारे लोगों से पूछता हूं, वो करोड़पति बनना चाहते हैं, वो लखपति बनना चाहते हैं, वो गाड़ी लेना चाहते हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि तू खोना क्या चाहता है।
घंटे का अगर इस्तेमाल नहीं करें तो अगले दिन वो 24 घंटे खत्म हो जाएंगे। हेलो, आप भगवान को ऐसा बोल सकते हैं कि प्रभु तबीयत ठीक नहीं थी, आज 24 घंटे का इस्तेमाल नहीं कर सका, कल का दिन साला 48 घंटा बना दो, कल कुछ गजब करके दिखाऊंगा, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं, तो बोलेंगे जो गया सो गया। इफ यू डू नॉट यूज इट यू सिंपली लूज इट। तो आपके पास जो पोटेंशियल है, जो ताकत है, जो एनर्जी है, अगर आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया गाइस, तो एक बात ध्यान से समझना और सुनना, वो रखी नहीं रहेगी, वो समाप्त हो जाएगी। किसी के हाथ को अगर मैं बैंडेज लगा दूं और 15 मिनट तक ना खोलूं तो क्या हो जाएगा? कम ऑन, पेन होगा कि नहीं होगा? और अगर एक दिन तक ना खोला जाए तो क्या होगा? कम ऑन, एक दिन तक हाथ को बैंड करके उस पर रस्सी बांध दी जाए या टेप बांध दी जाए और एक दिन तक ना खोला जाए तो क्या होगा? काम नहीं करेगा। और अगर 4 दिन, 5 दिन, महीना, 6 महीना, साल तक ना खोला जाए तो खत्म हो जाएगा। यही आपकी पोटेंशियल के साथ होता है गाइस। अगर आप इस्तेमाल नहीं करते वो रखी नहीं रहती, समाप्त हो जाती।